महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय अभिलाषा की पूर्ति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था और वे वहीं से सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। आपने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज़ भी आते थे और कहते थे, हमें बाबा नीम करोली महाराज ने आपके पास भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते। मुझे अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा के भेजे मरीज पर जितना अच्छा कार्य करती है उतना अन्य पर नहीं। मैं बाबा को जानता नहीं था और ना ही मैं उन्हें कभी देखा था। इस कारण मुझे उनके दर्शन करने की अभिलाषा उठी, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पाता था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कंबल ओढ़े, धोती पहने, नंगे पैर अपने एक आदमी के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। बिना किसी दुआ सलाम से वे मेरे सामने आके खड़ा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि वह हथेलियाँ उसकी कुछ गर्मी सी महसूस करता है। मैंने निदान के लिए उस संबंध में उससे कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी भी बात का कोई खास उत्तर नहीं दिया। बोला, जो दवा तेरी समझ में आवे दे दे। मैं उसके इस व्यवहार से विचलित तो हुआ और आजमाइश के तौर पर मैंने 3 दिन के लिए दवा बना दी। चौथे दिन आकर हाल बताने को कहा। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। आपके साथ आदमी से उन्होंने 20 रुपया देने को कहा। मैंने उसकी वेशभूषा, बोलने के ढंग से अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई बाबा है, पर उस समय कार्य की व्यस्तता के कारण यह ध्यान में ही नहीं आया कि वह नीम करोली बाबा भी हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी शीशी में दवा भरकर दे दी। उस आदमी ने 10 रुपये के 2 नोट मेरी मेज़ पर रख दिए। मैंने मना करने पर भी वे कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लेता, वह नहीं माना। दवा लेकर दोनों चले गए। मैंने उसी समय दोनों नोटों को दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद दूसरा मरीज़ मेरे कमरे में आया तो वह साधारण शिष्टाचार से के बाद स्वतः बोला, आप जानते हैं जो अभी आपके कमरे से बाहर गए थे वे कौन हैं? मेरी अनभिज्ञता पर उसने मुझे बताया कि वे बाबा नीम करोली महाराज थे। आपकी महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे आत्मग्लानि हुई। मैं अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाया और बाहर खोजने पर वे मिले भी नहीं। जिन महाराज से मैं मिलने की अभिलाषा रखता था वो बाबा मेरी बिना कहे ही समझ गए और उन्होंने अपने दर्शन मुझे दिए। बोलो नीम करोली महाराज की जय।